लृट् लकार अर्थात भविष्यकाल। प्रिय छात्राः, संस्कृतस्य कक्षायाम् अद्य वयं लृट् लकारस्य विषये पठिष्यामः। संस्कृत में भविष्यकाल में किस प्रकार वाक्य बनाए जाते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आज के लर्निंग आउटकम्स हैं, इस वीडियो को देखकर आप सभी पठ, अस, क्रि व अन्य धातुओं के लृट् लकार के रूप लिख सकेंगे। इन क्रियापदों का पुरुष वचन अनुसार उचित प्रयोग करते हुए लृट् लकार के वाक्य बना सकेंगे। तो बच्चों, आप विभिन्न धातुओं के धातु रूप भी लिख सकेंगे और संस्कृत में भविष्य काल के वाक्य किस प्रकार बनाने हैं इन रूपों का प्रयोग करके, तो ये भी आप कर सकेंगे। तो आओ पढ़ें लृट् लकार। संस्कृत में भविष्य काल के लिए लृट् लकार के क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है। तो लृट् लकार में पठ धातु के रूप इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और तीनों वचनों में पठ धातु के रूप इस प्रकार हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आप जानते हैं बच्चों कि पठ के समान अन्य बहुत सारी धातुओं के रूप होते हैं। तो देखें, खाद, धाव, वद, हस, क्रीड, भ्रम, रक्ष, इन सभी धातुओं के रूप पठ के समान ही होते हैं। खाद माने खाना, धाव दौड़ना, वद बोलना, हस हंसना, क्रीड खेलना, भ्रम घूमना, रक्ष रक्षा करना। यहाँ कुछ धातुएं दी हैं, और भी कई धातुओं के रूप पठ के समान ही होते हैं। तो देखें, खाद के रूप खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यत्, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। तो इसी प्रकार देखो वद, वद माने बोलना, इसके रूप देखें, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यत्, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। तो आपने दो धातुओं के देखे रूप, पठ के देखे, खाद और वद के देखे, तीन धातुएं हो गई। तो इनके तरह और भी बहुत सारी धातुओं के रूप चलते हैं। आओ कुछ और धातुओं के भी रूप देखें। यहाँ सिर्फ प्रथम पुरुष के रूप दिए जा रहे हैं, और जैसे प्रथम पुरुष के रूप हैं, तो इसी प्रकार आगे पठ के समान मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप भी इन धातुओं के होंगे। तो गम देखें, सबसे पहले गम, गम माने जाना। दूसरे लकारों में गम धातु गच्छ में परिवर्तित हो जाती है और रूप गच्छति करके चलते हैं। लेकिन लृट् लकार में गम धातु में परिवर्तन नहीं होता और रूप चलते हैं गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ये केवल प्रथम पुरुष के रूप हैं। इसी प्रकार अन्य दो पुरुषों के रूप भी पठ के अनुसार होंगे। तो अस और क्रि के रूप देखें आगे, क्रि और अस। क्रि माने करना, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। अस या भू दो धातुएं होती हैं जिनका अर्थ है होना। तो लट् लकार में अस के रूप अस्ति, स्तः, सन्ति चलते हैं और भू के भवति, भवतः, भवन्ति, है ना। लेकिन यहाँ दोनों के रूप एक जैसे हैं, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। फिर नम धातु है, नम का अर्थ है नमस्कार करना। इसके रूप है नमस्यति, नमस्यतः, नमस्यन्ति। बच्चों ध्यान रखो, ये नमिष्यति नहीं हो रहा है ना। इस धातु का ध्यान रखें विशेष रूप से कि ये नमिष्यति नहीं होता। ये लृट् लकार में नमस्यति, नमस्यतः, नमस्यन्ति करके रूप चल रहे हैं। इसी प्रकार पा पीना, स्था बैठना, दा देना, इन तीनों धातुओं में भी श्य नहीं लग रहा, धातु के बीच में स्य लग रहा है। पा पिब में बदलता नहीं, स्था तिष्ठ में नहीं चेंज हो रहा, और दा के रूप यच करके नहीं आ रहे हैं। ये धातुएं जैसी हैं वैसे ही इनके आगे स्य लगकर रूप चल रहा है। पास्यति, पा के देखें, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। स्था के देखें,
स्था माने बैठना, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। दा माने देना, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी इन धातुओं को यहाँ अलग से दिखाया जा रहा है। इसके बाद है नी माने ले जाना। आप नयति और आनयति जैसे शब्द पढ़ते हैं ना, नयति ले जाता है, आनयति लाता है ना, तो नी का अर्थ होता है ले जाना। तो यहाँ इसके रूप हैं नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति। आप देख रहे हो बच्चों की न में ई की मात्रा नहीं आ रही है और न में ए की मात्रा आकर नेष्यति रूप बन रहा है। नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति। इसी तरह से लिख के रूप देखें, लिख माने लिखना, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार ये ए की मात्रा लगकर इन दोनों धातुओं के रूप आए। अब दृश माने देखना, दृश धातु के रूप बिल्कुल ही अलग हैं, तो इनको लिखकर इनका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सामान्य धातु है कि इसका रूप हमें पढ़ना ही पड़ेगा देखने के लिए। तो देखें इसके रूप द्रक्ष्यति, द के नीचे र है, क्ष आधा है और यति लग के रूप आ रहा है। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। आगे वही पैटर्न होगा पट के समान, जैसे द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। ठीक है, तो इन धातुओं को आप विशेष रूप से ध्यान करें कि इनमें किस प्रकार इनके रूप चल रहे हैं। तो बच्चों, अब आप पट के समान अन्य इन सभी धातुओं के जितनी इस वीडियो में दिखाई गई हैं, इनके रूप लिट लकार के लिख सकेंगे। अब इनका प्रयोग देखें, किस प्रकार इन धातु रूपों का वाक्यों में प्रयोग होना है। तीनों पुरुषों के सर्वनाम पद तो आप जानते ही हैं। प्रथम पुरुष सह तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। अन्य सभी संज्ञा व सर्वनाम पदों के साथ प्रथम पुरुष के क्रियापदों का प्रयोग होता है। तो ये कुछ तो जो आपको नीले रंग से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं सर्वनाम, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा सभी संज्ञा पदों बालक, लता, राम, श्याम, अश्व, गज, है ना, कोई भी इस तरह का नाम हो अथवा कोई भी सर्वनाम हो, तत् एतत् किम का पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सा ते ता हो, एषा एते एता हो, है ना, कोई भी हो, तो उन सभी के साथ प्रथम पुरुष के क्रियापदों का ही प्रयोग होता है। हाँ, वचन का ध्यान वहां भी रखना पड़ेगा। तो आओ इनका अब वाक्यों में प्रयोग करें। उचित क्रियापदेन वाक्यानि पूरयित्वा लिखत। इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और आप जानते हैं कि किस प्रकार इनकी क्रियापदों की पूर्ति करनी है, किस प्रकार सही क्रियापद चुनना है कोष्ठक में से, है ना। कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रियापद चुनना है। जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन का धातु रूप वहां वाक्य में लिखा जाएगा। तो पहला वाक्य देखें, वयम सायंकाले, हम शाम के समय, और क्रीड धातु के रूप हैं, 3 क्रीड धातु के रूप दिए गए हैं। तो वयम करता है, वयम माने हम सब, और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का में प्रयोग होने वाला सर्वनाम है। तो आगे हम वाक्य के लिखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन, अपने लिए लिखेंगे जिससे कि हम गलत रूप ना चुन लें। और अब इनमें से देखेंगे तीनों में से कि उत्तम पुरुष बहुवचन का कौन सा धातु रूप है। तो बच्चों, क्रीडिष्यति तो प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रीडिष्यावः और क्रीडिष्यामः उत्तम पुरुष के हैं, क्रीडिष्यावः द्विवचन है और क्रीडिष्यामः बहुवचन है। तो अब वाक्य हमारा बनेगा, वयम सायंकाले क्रीडिष्यामः, हम शाम को खेलेंगे। तो इस प्रकार आपने बाकी भी वाक्यों में उचित क्रियापद का चयन करना है कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार। कर्ता को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और आगे उसका पुरुष और वचन लिखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो वाक्य में आप गलत क्रियापद भर के आ सकते हैं। छात्राः द्विवादने गृहं, छात्र 2 बजे घर जाएंगे। तो छात्राः कर्ता है और ये प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है, तो आगे लिखेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन। और तीनों में से
गम के जो 3 रूप दिए हैं इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप देखेंगे। तो प्रथम पुरुष बहुवचन है गमिष्यन्ति। छात्राः 2 गृहं गमिष्यन्ति। छात्र 2 बजे घर जाएंगे। तो गमिष्यन्ति करके ये वाक्य पूरा हुआ। फिर देखें तीसरा वाक्य, त्वं रविवासरे किम, तुम रविवार के दिन क्या करोगे। क्रिया के रूप दिए हैं ना। तो अब त्वं कहाँ का सर्वनाम है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो त्वं को अंडरलाइन करें और आगे लिखेंगे वाक्य के मध्यम पुरुष एक वचन। और तीनों क्रियापदों में से मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया इस वाक्य में लिखी जाएगी। त्वं रविवासरे किम करिष्यसि। करिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन है। तो इस प्रकार ये वाक्य पूरा हुआ। नेक्स्ट है, अहम प्रातराशे सेब फलम, मैं नाश्ते में सेब फल खाऊंगा। अहम, अहम कहाँ का सर्वनाम है बच्चों, उत्तम पुरुष एक वचन। तो आगे लिख लिया ना। तो अब आगे देखें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है, खादिष्यामि। अहम प्रातराशे सेब फलम खादिष्यामि, मैं नाश्ते में सेब फल खाऊंगा। फिर नेक्स्ट देखें, जनकः अस्मान् मेलकं दर्शयितुम्, पिताजी हमको मेला दिखाने के लिए ले जाएंगे। कर्ता कौन है बच्चों, 4 शब्दों से कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ कर्ता देखना है। कर्ता है जनकः, पिता, पिताजी। और जनकः प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो इनके साथ आएगा नेष्यति, ले जाएंगे। जनकः अस्मान् मेलकं दर्शयितुं नेष्यति। तो इस प्रकार ये वाक्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, समारोहे प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पुरस्कारम। समारोह में, फंक्शन में प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देंगे। अब कर्ता कौन है, कौन देगा, प्रधानाचार्य। कर्ता है प्रधानाचार्य, तो हमें कर्ता को देखना है ना। छात्र चाहे जितने भी हो, पर छात्र कर्ता नहीं है, देने का काम प्रधानाचार्य कर रही है ना। तो प्रधानाचार्य है प्रथम पुरुष एक वचन, है ना। तो आगे जो 2 आपको रूप दिए गए हैं, इनमें से प्रथम पुरुष एक वचन वाला शब्द इसमें बीच में लिख दिया जाएगा। समारोहे प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पुरस्कारम दास्यति। इसके बाद है, सर्वे बालाः शिक्षकम, सभी बच्चे शिक्षक को नमस्कार करेंगे। नम धातु के रूप है ना। तो देखिए सही कौन सा है, कर्ता क्या है, बालाः या शिक्षक। नमस्कार कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं ना, और बच्चे बहुत सारे हैं, तो प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसके आगे नन्स्यन्ति आएगा, सर्वे बालाः शिक्षकम नन्स्यन्ति। हाँ, अंतिम वाक्य देखें, श्वः किम, फिर रिक्त स्थान है, कः अपि न जानाति। श्वः माने कल, आने वाला कल। कल क्या होगा कोई भी नहीं जानता। तो कल क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा किम के अनुसार देना है, और किम भी क्योंकि ना तो मैं है ना तुम, प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष में एक वचन। तो श्वः किम भविष्यति को कः अपि न जानाति। तो इस प्रकार ये देखो आपने लृट लकार के वाक्य बनाने सीखे धातु रूपों का प्रयोग करके। तो अब किस प्रकार धातु रूपों के साथ लृट लकार के वाक्य बनाने हैं ये भी आप सीख गए हैं। तो और ये ध्यान रखें वाक्य बनाते समय कि कर्ता का पुरुष वचन पहचान कर वाक्य के आगे लिखें। इसे लिखना आवश्यक है, नहीं तो वचन की या पुरुष की कोई भी गलती हो सकती है। और बच्चों इसे क्रॉस चेक भी करना है बाद में कि आपने सही पुरुष और सही वचन का क्रियापद वाक्य में लिखा या नहीं। सबको दोबारा एक बार रिवाइज करना है और क्रॉस चेक करना है। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में आपने देखा कि लृट लकार के धातु रूप किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार लृट लकार के वाक्य बनाए जाते हैं, है ना। तो आज के हमारे ये लर्निंग आउटकम्स थे। तो ये लर्निंग आउटकम हमें प्राप्त होते हैं, पूरे होते हैं लर्निंग आउटकम्स। अब आप धातु रूप भी लृट लकार के लिख सकेंगे और लृट लकार के धातु रूपों का प्रयोग करके सही पुरुष वचन के अनुसार इनका प्रयोग करके आप भविष्यकाल के वाक्य भी बना सकेंगे। धन्यवाद।